मेरे प्रिय आत्मा, दूसरे महाव्रत अपरिग्रह को समझने के लिए परिग्रह को समझना आवश्यक है। बड़ी भ्रांतियां हैं परिग्रह के संबंध में। परिग्रह का अर्थ वस्तुओं का होना नहीं होता। परिग्रह का अर्थ होता है वस्तुओं पर मालकियत की भावना। परिग्रह का अर्थ होता है पॉसेसिवनेस। कितनी वस्तुएं हैं आपके पास, इससे कुछ तय नहीं होता। आप किस दृष्टि से उन वस्तुओं का व्यवहार करते हैं, आप किस भांति उन वस्तुओं से संबंधित हैं, सब कुछ इस पर निर्भर है। और वस्तुओं से ही नहीं, हम व्यक्तियों के प्रति भी परिग्रही पॉसेसिव होते हैं। हिंसा के संबंध में कुछ बातें मैंने कल आपसे कही। परिग्रह, पॉसेसिवनेस, हिंसा का ही एक आयाम, एक डायमेंशन है। सिर्फ हिंसक व्यक्ति ही पॉसेसिव परिग्रही होता है। जैसे ही मैं किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर मालकियत की घोषणा करता हूं, वैसे ही मैं गहरी हिंसा में उतर जाता हूं। बिना हिंसक हुए मालिक होना असंभव है। मालकियत हिंसा है। वस्तुओं की मालकियत तो ठीक ही है, व्यक्तियों की मालकियत भी हम रखते हैं। पति मालिक है पत्नी का। पति शब्द का ही अर्थ मालिक होता है, द ओनर। पति को हम स्वामी कहते हैं। स्वामी का मतलब होता है मालिक। परिग्रह का अर्थ है स्वामित्व की आकांक्षा। पिता बेटे का मालिक हो सकता है, गुरु शिष्य का मालिक हो सकता है। जहां भी मालकियत है वहां परिग्रह है, और जहां भी परिग्रह है वहां संबंध हिंसात्मक हो जाते हैं। क्योंकि बिना किसी के साथ हिंसा किए मालिक नहीं हुआ जा सकता, और बिना किसी को गुलाम बनाए मालिक नहीं हुआ जा सकता, और बिना परतंत्रता थोपे पॉसेसिव होना असंभव है। लेकिन क्यों है मनुष्य के मन में इतनी आकांक्षा कि वो मालिक बने? क्यों दूसरे का मालिक बनने की आकांक्षा है? दूसरे के मालिक बनने में इतना रस क्यों है? बहुत मजे की बात है, चूंकि हम अपने मालिक नहीं हैं, इसलिए। जो व्यक्ति अपना मालिक हो जाता है उसकी मालकियत की धारणा खो जाती। लेकिन हम अपने मालिक नहीं हैं, और उसकी कमी हम जिंदगी भर दूसरों के मालिक होकर करते रहते हैं। लेकिन कोई चाहे सारी पृथ्वी का मालिक हो जाए तो भी कमी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अपने मालिक होने का मजा और दूसरे के मालिक होने में सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं। अपना मालिक होना एक आनंद है, दूसरे का मालिक होना सदा दुख है। इसलिए जितनी बड़ी मालकियत होती है उतना बड़ा दुख पैदा हो जाता है। जिंदगी भर हम कोशिश करते हैं कि वो जो एक चीज चूक गई है, हम अपने मालिक नहीं हैं, सम्राट नहीं हैं अपने, वो हम दूसरों के मालिक बन के पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई प्यास को आग से पूरा करने की कोशिश करे और प्यास और बढ़ती चली जाए। आग से प्यास नहीं बुझाई जा सकती।
दूसरे का मालिक बन के अपनी मालिकियत नहीं पाई जा सकती। बल्कि बड़े मजे की बात है कि जितने ही हम दूसरे के मालिक बनते हैं, जिसके हम मालिक बनते हैं उसका हमें गुलाम भी बन जाना पड़ता है। असल में मालिकियत दोहरी परतंत्रता है। जिसके हम मालिक बनते हैं वो तो हमारा गुलाम बनता ही है, हमें भी उसका गुलाम बन जाना पड़ता है। मालिक अपने गुलाम का भी गुलाम होता है। पति कितना ही पत्नी का मालिक बनता हो, लेकिन गुलाम भी हो जाता है। और सम्राट कितने ही बड़े राज्य का मालिक हो, बुरी तरह गुलाम हो जाता है। गुलाम हो जाता है भय का, क्योंकि जिन्हें हम परतंत्र करते हैं उन्हें हम भयभीत कर देते हैं, और जिन्हें हम परतंत्र करते हैं उनकी तरफ से हमारे प्रति विद्रोह और बगावत शुरू हो जाती है। और जिन्हें हम परतंत्र करते हैं वे भी हमें परतंत्र करना चाहते हैं। मैंने सुना है कि एक आदमी एक गाय को रस्सी बांधकर जंगल की तरफ ले जा रहा है, और एक सन्यासी उस रास्ते से गुजरा है, और वह आदमी गाय को खींच रहा है और जंगल की तरफ ले जा रहा। और उस सन्यासी ने खड़े होकर उस गांव के लोगों से पूछा कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये गाय इस आदमी के साथ बंधी है या ये आदमी इस गाय के साथ बंधा है? गांव के लोगों ने कहा बात सीधी और साफ है कि गाय आदमी के साथ बंधी है। तो सन्यासी ने पूछा अगर गाय भाग जाए तो सन्यासी उसके पीछे भागेगा या नहीं भागेगा? उन लोगों का भागना ही पड़ेगा। तो उस सन्यासी ने कहा गाय बहुत दृश्य रस्सी से बंधी है, यह आदमी बहुत अदृश्य रस्सी से बंधा है, यह भी गाय को छोड़ नहीं सकता। गाय के गले पर रस्सी है जो बहुत साफ और दिखाई पड़ रही, इस आदमी के गले पे भी गाय की रस्सी है जो बहुत साफ है और दिखाई नहीं पड़ रही। मालिक और गुलाम में इतना ही फर्क है कि एक की गुलामी दृश्य होती है और एक की गुलामी अदृश्य होती है, इससे ज्यादा कोई भी फर्क नहीं। हम जिसे गुलाम बनाते हैं वो हमें भी गुलाम बना लेता है। The possessor becomes the possessed. परिग्रह खोज है इस बात की कि मैं अपना मालिक कैसे हो जाऊं। सुना है मैंने एक फकीर के मरने का वक्त करीब आ गया था। थोड़े से पैसे उसके पास थे। उसने अपने शिष्यों को कहा कि इस गांव के सबसे गरीब आदमी को मैं ये पैसे दे देना चाहता हूं। तो गांव के सारे गरीब दूसरे दिन इकट्ठे हो गए, लेकिन उसने किसी को गरीब मानना स्वीकार न किया। एक एक को उसने कहा कि नहीं तू नहीं, नहीं तू नहीं, अभी असली गरीब नहीं आया। और फिर दोपहर सम्राट अपने रथ से निकला तो उसने अपने पैसों की झोली सम्राट के रथ पर फेंक दी। सम्राट को भी पता था कि सबसे गरीब आदमी को वो पैसे मिलने वाले हैं उस फकीर के। उस सम्राट ने हंस के कहा कि पागल हो गए हो, सबसे अमीर आदमी को पैसे फेंकते हो, घोषणा की थी सबसे गरीब आदमी के लिए। तो उस फकीर ने कहा कि जिनके पास कम चीजें हैं उनकी गुलामी भी कम है, उनकी गरीबी भी कम है। तुम्हारे पास चीजें ज्यादा हैं, तुम्हारी गुलामी भी बड़ी है और तुम्हारी गरीबी भी बड़ी है। और मजा यह है सम्राट कि जिनके पास बहुत कम है शायद उन्होंने और खोज की आशा छोड़ दी हो, जिनके पास बहुत ज्यादा है उनकी खोज की आशा का भी कोई हिसाब नहीं। तुमसे बड़े गरीब आदमी को मैं इस जमीन पर नहीं जानता हूं। ये पैसे मैं तुम्हें भेंट कर जाता हूं। शायद उस फकीर का कहना ठीक ही था। बड़े गुलाम वे ही हैं जिन्हें दूसरों के सम्राट होने का भ्रम पैदा हो जाता है, और बड़े गरीब वे ही हैं जो बाहर की संपत्ति से भीतर की गरीबी मिटाना चाहते हैं, और बड़े परतंत्र वे ही हैं जो दूसरों को परतंत्र करके स्वयं की स्वतंत्रता के ख्याल में भटकते हैं। कोई भी आदमी किसी को परतंत्र करके स्वतंत्र नहीं हो सकता। परिग्रह इसी भ्रांति का नाम है। मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं तो मैं सोचता हूं कि किसी को परतंत्र कर लूं तो मैं स्वतंत्र हो जाऊं, लेकिन परतंत्र दोहरी जंजीरें दोनों तरफ कस जाती हैं। जेल खाने में वे जो कैदी बंद हैं वे ही जेल में बंद नहीं है, वो जो जेल खाने के बाहर संतरी खड़ा हुआ है वो भी उतना ही बंधा है। एक दीवार के बाहर बंधा है
एक दीवाल के भीतर बंधा है, न दीवाल का भीतर वाला भाग सकता है, न दीवाल का बाहर वाला भाग सकता है। और बड़े मजे की बात है कि दीवाल के भीतर वाला तो भागने का उपाय भी करे, बाहर की दीवाल के बाहर वाला भागने का उपाय भी नहीं करता है। वो ख्याल में है कि स्वतंत्र है। मैंने सुना है कि डाकुओं के एक गिरोह ने एक नेता को पकड़ लिया। जंगल में निकलती थी कार, गाड़ी रोक ली और डाकुओं के गिरोह ने उस नेता को पकड़ लिया। लेकिन वे डाकू बड़े मजेदार लोग थे। नेता तो बहुत घबराया, लेकिन उन डाकुओं ने कहा घबराओ मत, क्योंकि हम सजाती हैं, हम एक ही जाति के हैं। उस नेता ने कहा मैं मतलब नहीं समझा। तो उन डाकुओं ने कहा कि कई बातों में हमारा बड़ा तालमेल है। तुम्हारे आगे पुलिस चलती है, हमारे पीछे पुलिस चलती है, ज्यादा फर्क नहीं है। तुम पुलिस की तरफ से आगे से बंधे होते हो, हम पीछे से बंधे होते हैं। और ध्यान रहे, आगे पुलिस हो तो भागना जरा मुश्किल है, पीछे जरा पुलिस हो तो भागा भी जा सकता है। जिंदगी के अनूठे रहस्यों में से एक यह है कि हम जिसे भी बांधते हैं उससे हमें बंध ही जाना पड़ेगा, उसे बांधने के लिए भी बंध जाना पड़ेगा। परिग्रह की बड़ी गहराइयां हैं, उसके सूक्ष्म तल हिस्सों को समझ लेना जरूरी है, तो उसके बाहर के विस्तार को भी समझा जा सकता है। परिग्रह की पहली जो कोशिश है वो ये है कि मुझे ये ख्याल भूल जाए कि मैं परतंत्र हूं, मुझे ये ख्याल भूल जाए कि मैं सीमित हूं, मुझे ये ख्याल भूल जाए कि मैं अपना मालिक नहीं हूं। लेकिन यह ख्याल भुलाया नहीं जा सकता। अगर मैं मालिक नहीं हूं तो नहीं हूं, और कितना ही मैं विस्तार कर लूं इसे भुलाने का, उस सारे विस्तार के बीच भी मेरे गहरे में मैं जानूंगा कि मैं मालिक नहीं हूं। सिकंदर भी जानता है कि मालिक नहीं है, हिटलर भी जानता है कि मालिक नहीं है, और जितना ही पता चलता है कि मालिक नहीं हूं, उतना ही वो बाहर की मालिकियत को फैलाता चला जाता है, मजबूत करता चला जाता है। जितनी ही बाहर की मालिकियत मजबूत होती, हो सकता है थोड़ी बहुत देर को भूल जाता हो, लेकिन बार बार स्मरण लौट आता है कि मैं मालिक नहीं हूं। हम भीतर मालिक क्यों नहीं है? जो भीतर है उसे हम जानते भी नहीं, तो मालिक होना तो बहुत असंभव है। स्वामी राम अमेरिका गए तो अमेरिकी प्रेसिडेंट उनसे मिलने आया था, और उस अमेरिकी प्रेसिडेंट ने राम की बातें बड़ी अजीब सी पाई। असल में भाषा अलग थी, भाषा अलग होगी ही। सन्यासी जो भाषा बोलता है वो किसी और दुनिया की भाषा है। राम सदा अपने को बादशाह राम कहते थे। उस अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं जरा समझ नहीं पा रहा कि व्हाट डू यू मीन बाय इट, ये बादशाह राम, इसका मतलब क्या है? आपके पास कुछ दिखाई तो पड़ता नहीं, कुछ भी तो नहीं है आपके पास सिवाय लंगोटी के, बादशाह कैसे हो? तो राम ने कहा ये लंगोटी थोड़ी सी बाधा है मेरी बादशाह में, इसलिए घोषणा जरा धीरे करता हूं। ऐसे अब मैं किसी चीज से बंधा हुआ नहीं हूं, बस ये लंगोटी रह गई। मैं बादशाह हूं क्योंकि मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी कोई मांग नहीं है, मेरी कोई चाह नहीं है। ये एक लंगोटी है, ये थोड़ा मुझे बांधे हुए है,
और लंगोटी तो मुझे क्या बांधेगी, मैंने इसको बांधा हुआ है, इसलिए हम दोनों बंध गए हैं। लंगोटी मुझसे बंध गई, मैं लंगोटी से बंध गया हूं। निश्चित ही महावीर अपने को बादशाह कह सकते हैं। महावीर के बड़े भाई ने शायद सोचा होगा कि राज्य छोड़कर चला गया छोटा भाई, सोचा होगा कैसा पागल है, बड़े के हाथ में सब राज्य दे गया, साम्राज्य दे गया, खुद नंगा होकर फकीर हो गया, ना समझ। लेकिन बहुत कम लोग समझ पाए कि बादशाह हो गए महावीर और बड़ा भाई गुलाम रह गया। बादशाहत इस बात से शुरू होती है कि मैं जो हूं उतना पर्याप्त हूं। इट इज इनफ टू बी वन सेल्फ। कोई कमी नहीं है जिसे मुझे पूरा करना पड़े, कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से मैं खाली रहूं, कोई कमी नहीं है जिसके बिना मुझे लगे कि कुछ अधूरा है। बादशाहत एक इनर फुलफिलमेंट है, एक भीतरी आप्तता है, सब है, इसलिए कोई कमी नहीं है। लेकिन सम्राट के पास कुछ भी नहीं है, बहुत है उसके पास जो दिखाई पड़ता है चारों तरफ, लेकिन वो खुद ही उसके पास नहीं है। और भीतर एक खालीपन है, भीतर एक एम्प्टीनेस है, एक रिक्तता है। भीतर हम सब रिक्त हैं। इस रिक्तता को हम फर्नीचर से भरेंगे, इस रिक्तता को हम मकान से भरेंगे, इस रिक्तता को हम धन से भरेंगे, इस रिक्तता को हम यश पद प्रतिष्ठा से भरेंगे, फिर भी हम पाएंगे कि सारी पद प्रतिष्ठाएं इकट्ठी हो गई, सारा धन का ढेर लग गया और भीतर की रिक्तता अपनी जगह खड़ी है। बल्कि पहले इतनी दिखाई नहीं पड़ती थी जितनी अब दिखाई पड़ती, क्योंकि कंट्रास्ट, बाहर धन के ढेर लग गए हैं तो भीतर की रिक्तता और प्रगाढ़ होकर दिखाई पड़ने लगती। गरीब आदमी को अपनी गरीबी उतनी साफ कभी नहीं दिखाई पड़ती जितनी अमीर आदमी को अपनी गरीबी दिखाई पड़नी शुरू हो जाती। मेरी दृष्टि में तो अमीरी का एक ही लाभ है कि उससे गरीबी दिखाई पड़ती, इसलिए मैं सदा अमीरी के पक्ष में रहता हूं, क्योंकि उसके बिना गरीबी कभी दिखाई नहीं पड़ सकती। काले तख्ते पर जैसे सफेद रेखाएं उभर के दिखाई पड़ने लगती, ऐसे बाहर इकट्ठे हो गए धन में भीतर की निर्धनता प्रगाढ़ होकर दिखाई पड़ने लगती। सब होता है बाहर और भीतर कुछ भी नहीं होता। वो जो भीतर की रिक्तता है उसी को भरने के लिए परिग्रह है। लेकिन कोई सोच सकता है बाहर की चीजें छोड़ दें तो क्या भीतर की रिक्तता मिट जाएगी? यही सवाल असली है। क्या हम बाहर की चीजें छोड़ के भाग जाएं तो भीतर की रिक्तता मिट जाएगी? अगर बाहर की चीजों के होने से भीतर की रिक्तता नहीं मिटी तो बाहर की चीजों के ना होने से कैसे मिटेगी? बाहर की चीजों के होने से भी ना मिटी तो बाहर की चीजों के छूटने से कैसे मिट सकती है? लेकिन आदमी का मन बुनियादी भूलों में घिरा रहता है। पहले वो सोचता है बाहर की चीजों को इकट्ठा करने से भर लूंगा, फिर जब पाता है कि बाहर की चीजें इकट्ठी हो गई और भराव नहीं आया तो सोचता है बाहर की चीजों को छोड़ के भर लूं, लेकिन पागल हुआ है। जब चीजों से भरा ना जा सका तो चीजों के हटाने से कैसे भर जाएगा? इसलिए ध्यान रहे, अपरिग्रह का अर्थ बाहर की चीजों को छोड़ना नहीं है, अपरिग्रह का अर्थ भीतर की पूर्णता को पाना है। और जब भीतर पूर्णता भरती है तो बाहर चीजों को भरने की दौड़ विदा हो जाती। इसलिए मैंने कहा कि परिग्रह का अर्थ वस्तुओं से नहीं है, परिग्रह का अर्थ पॉजिटिवनेस से है। एक जनक रह सकता है घर में भी, लेकिन जनक परिग्रही नहीं है। परिग्रह तो है बहुत, परिग्रही नहीं। और एक सन्यासी अपरिग्रही दिखाई पड़ सकता है और परिग्रही हो सकता है, अक्सर होता है, क्योंकि उसने दूसरी भूल की है। उसने भूल की है कि चीजों को हटा दूंगा, लेकिन चीजों के हटाने से क्या होगा? भीतर का खालीपन हो सकता है दिखाई पड़ना बंद हो जाए, इतना हो सकता है,
इतना हो सकता है कि चूंकि बाहर चीजें न रह जाएं, इसलिए बाहर भी खाली हो जाए, भीतर भी खाली हो जाए, तो कंट्रास्ट न रह जाए और चीजें दिखाई पड़नी बंद हो जाएं। लेकिन भीतर का खालीपन बाहर के खालीपन से भी नहीं मिट सकता। भीतर तो भराव चाहिए, भीतर फुलफिलमेंट चाहिए, भीतर एक पूर्णता का पॉजिटिव जन्म, विधायक जन्म चाहिए, तो ही बाहर की पकड़ विदा होगी, अन्यथा विदा नहीं हो सकती। एक फकीर हुआ डायोजनीस, नंगा गुजर रहा है जंगल से। शायद महावीर की जोड़ का आदमी पश्चिम में वही हुआ, नग्न ही है, उतना ही मस्त, उतना ही आनंदित, उतना ही स्वस्थ। जंगल से गुजरता है। कुछ लोग गुलामों को बेचने बाजार में जा रहे हैं। उन्होंने देखा इस डायोजनीस को अकेला, नंगा, स्वस्थ, सुंदर, शक्तिशाली। सोचा अगर ये पकड़ में आ जाए तो इसके दाम अच्छे मिल सकते, मगर डर लगा उन्हें कि इसे पकड़ भी पाएंगे। थे तो वे 8, लेकिन डर लगा कि इसे पकड़ भी पाएंगे, शक्तिशाली है बहुत, कहीं झंझट ना हो जाए। फिर भी 8 है, एक कोशिश कर ली जाए। उन्होंने बड़ी ताकत इकट्ठी करके डायोजनीस पे हमला बोला, लेकिन डायोजनीस ने हमले का जवाब तो नहीं दिया, या कहें कि जवाब दिया, लेकिन डायोजनीस के ढंग से दिया। बीच में खड़ा हो गया आंख बंद करके और उनसे कहा कि बोलो क्या इरादे। उसने कोई लड़ाई ही ना की। वे सब कप रहे थे भय से। उसने कहा आश्वस्त हो जाओ, भयभीत मत हो, मुझसे तुम्हारा कोई बुरा ना होगा, क्योंकि जिसने अपने प्रति बुरा करना बंद कर दिया वो किसी के प्रति बुरा कैसे कर सकता है। बोलो क्या इरादे हैं। वे बहुत घबराए, क्योंकि डायोजनीस उनके हमले का जवाब दे देता तो शायद इतने ना घबराते। उन्हें कहने में बड़ी कठिनाई हो गई कि हम तुम्हें गुलाम बनाने आए। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो डायोजनीस ने कहा कि मत फिक्र करो, बोलो, तुम जो कहोगे वही हो जाएगा। उन्होंने नीची आंखें झुका के कहा कि हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन हम तुम्हें गुलाम बनाने आए। डायोजनीस ने कहा यह भी खूब बढ़िया रहा, चलो हम गुलाम हुए, अब क्या इरादे। उन लोगों ने डायोजनीस की तरफ देखा, उन्होंने कहा कि गुलाम हुए, क्या कोई विरोध न करोगे। डायोजनीस ने कहा हम अपने मन के मालिक हैं, हम गुलाम होना भी चुन सकते हैं, लड़ाई कुछ भी नहीं। अब कहां चलना है। तो उन्होंने कहा हम हाथ पे जंजीरें डाल दें। तो डायोजनीस ने कहा पागलो, जंजीरों की कोई जरूरत नहीं, हम तो तुम्हारे साथ चल ही रहे हैं, चलो जहां चलना है। डायोजनीस को लेके बाजार में पहुंचे। भीड़ इकट्ठी हो गई। इतना सुंदर गुलाम शायद ही कभी बिकने आया हो। टिकटी पे खड़ा किया गया डायोजनीस को, और जब नीलाम करने वाले आदमी ने कहा कि जो इस गुलाम को खरीदना चाहे वो बोली शुरू करे, तो डायोजनीस ने कहा कि चुप ना समझ, पूछ उनसे कि कौन किसके साथ आया है। वो मेरे पीछे आए हैं कि मैं उनके पीछे आया हूं। बंधा कौन किससे है, मैं उनसे बंधा हूं कि वो मुझसे बंधे। गुलाम शब्द का उपयोग मत करना, हम अपने मालिक, और रुक मैं खुद ही आवाज लगा देता हूं। तो डायोजनीस ने उस टिकटी से खड़े होकर कहा कि अगर कोई एक मालिक को खरीदना चाहे तो एक मालिक बिकने आया हुआ है। वो भीड़ हैरान हो गई। उन्होंने कहा मालिक। डायोजनीस ने कहा मैं अपना मालिक हूं। ये जो अपनी मालकियत है, ये एक विधायक उपलब्धि है। ये विधायक उपलब्धि हो जाए तो बाहर की पकड़ छूट जाती है। बाहर की पकड़ सिर्फ इसीलिए है कि भीतर की कोई पकड़ नहीं है। हम बाहर पकड़े चले जाते हैं, और जिसको भी हम बाहर पकड़ते हैं उसको हम हत्या करना शुरू कर देते हैं। परिग्रह की जो हिंसा है वो यही है कि अगर हम किसी व्यक्ति को पकड़ेंगे बाहर तो हम उसे मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि बिना मारे उसे पचस नहीं किया जा सकता, उसे मारना ही पड़ेगा। अगर एक गुरु एक शिष्य को पकड़ ले तो वो शिष्य को मारना शुरू कर देगा।
क्योंकि जिंदा शिष्य शिष्य नहीं बनाया जा सकता, उसे मारना जरूरी है। इसलिए आज्ञाएं, अनुशासन, नियम, मर्यादा, उन सब में उसे मारा जाएगा, उसकी स्वतंत्रता काटी जाएगी। जब वो मुर्दा हो जाएगा तभी शिष्य हो सकता है। एक पति अपनी पत्नी को मारना शुरू कर देगा, एक पत्नी अपने पति को मारना शुरू कर देगी, एक मित्र दूसरे मित्र को मारना शुरू कर देगा। क्योंकि जब उसे बिल्कुल मार डाला जाए तभी आश्वस्त हुआ जा सकता है कि वो भाग नहीं जाएगा, वो स्वतंत्र नहीं हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बड़ी आंतरिक कठिनाई है। जब हम किसी व्यक्ति को मार के उसके मालिक हो जाते हैं तो मालिक होने का मजा चला जाता है। ये कंट्राडिक्शन है। बिना मारे मालिक नहीं हो सकते, मारा कि मजा गया, क्योंकि मरे हुए के मालिक होने में कोई मजा नहीं आता। इसलिए एक पत्नी से मन दूसरी पत्नी पे जाता है, दूसरी से तीसरी पे जाता है, एक मकान से दूसरे मकान पर, दूसरे से तीसरे मकान पर, एक गुरु से दूसरे गुरु पर, एक शिष्य से दूसरे शिष्य पर। जिस चीज के हम मालिक हो जाते हैं वो बेमानी हो जाती है, क्योंकि मालिक होते ही वो मुर्दा हो जाती, और मुर्दा के मालिक होने में कोई ज्यादा मजा नहीं आता, कोई मजा नहीं है। जिंदा का मालिक होना चाहिए। इसलिए मालकियत में एक दूसरा विरोधाभास है, और वो विरोधाभास ये है कि मालकियत मारती है और मार के अप्रसन्न हो जाती है, क्योंकि प्रसन्नता खो जाती। प्रेयसी जितना सुख देती है उतना पत्नी नहीं देती, लेकिन प्रेयसी को तत्काल पत्नी बनाने की इच्छा होती, क्योंकि प्रेयसी की मालकियत अनिश्चित है, पत्नी की मालकियत सुनिश्चित है। लेकिन पत्नी बनते ही वो मर गई, मरते ही वो बेमानी हो गई। इसलिए जिस व्यक्ति को हम पा लेते हैं वो बेमानी हो जाता है, हम उसे भूल जाते हैं, वो अर्थहीन नहीं रह जाता। जो लोग व्यक्तियों को मार मार के इकट्ठा करते जाते हैं वो धीरे धीरे व्यक्तियों से ऊब जाते हैं, क्योंकि मारने में व्यर्थ श्रम करना पड़ता है, श्रम के बाद फल कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए जो समझदार परिग्रही हैं, चालाक, वो व्यक्तियों को छोड़ के वस्तुओं पर परिग्रह बिठाने लगते हैं। उनको मारने की झंझट नहीं करनी पड़ती, वो मरी मराई ही होती है। इसलिए जो लोग व्यक्तियों से परेशान होकर ऊब गए हैं वो धन इकट्ठा करने में, पद इकट्ठा करने में लग जाते हैं। वो ज्यादा सुविधापूर्ण है, कन्वीनियंट है। एक घर में कुर्सी ले आए हैं तो वो मरी हुई ही घर में आती है। उसको कहां रखना है इसके आप पूरे मालिक, रखना है नहीं रखना है आप पूरे मालिक। उसको मारने की जद्दोजहद और परेशानी नहीं होती। और जब हम किसी व्यक्ति को घर में लाते हैं तो उसको भी हम कुर्सी बनाना चाहते हैं। जब तक वो कुर्सी नहीं बनता तब तक हमें बेचैनी रहती, जब वो कुर्सी बन जाता तब फिर बेचैनी शुरू हो जाती। इसलिए जो चालाक परिग्रही हैं वो वस्तुओं पर मेहनत करते हैं, जो नासमझ परिग्रही हैं वो व्यक्तियों पर मेहनत करते रहते हैं। लेकिन दोनों ही अज्ञान की मेहनत है। न तो हम व्यक्तियों से भर सकते हैं अपने को, न वस्तुओं से भर सकते हैं अपने को। हमारे हाथ खाली ही रह जाएंगे। भरने की जगह सिर्फ एक है, हम अपने से भर सकते हैं, और कोई भराव नहीं है इस दुनिया में, और कोई भराव है ही नहीं, कभी रहा ही नहीं है। हम सिर्फ अपने से भर सकते हैं, लेकिन अपना हमें कोई पता नहीं है। इस अपने का कैसे पता लगे, और इस अपने के पता लगने में अपरिग्रह की दृष्टि कैसे सहयोगी हो सकती है। तो एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जो भी आपके पास है, ऑल दैट यू हैव, जो भी आपके पास है, उस पर एक दफे गौर से नजर डाल के देखना कि क्या उससे आप जरा भी रंच मात्र भी भर सके हैं। जो भी आपके पास है, क्या उसने इंच भर भी कहीं आपको भरा है? सबके पास कुछ ना कुछ है। इस कुछ ने आपको जरा भी भरा हो तो फिर आप इस कुछ को बढ़ाने में लग जाना। थोड़ा भरा है तो और ज्यादा भर सकेगा, और ज्यादा भर सकेगा, और ज्यादा भर सकेगा। लेकिन अगर इस कुछ ने बिल्कुल ना भरा हो तो फिर थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये कुछ कितना ही ज्यादा हो जाए तो भी भर नहीं पाएगा। ये गणित बहुत सीधा है।
लेकिन अनुभव हमेशा आशा के सामने हार जाता है। हमारा अतीत का अनुभव तो यही होता है कि परिग्रह भर नहीं पाया, लेकिन भविष्य की आशा यही होती है कि शायद कुछ और मिल जाए और भर जाए। सुना है मैंने कि एक गांव में एक आदमी की तीसरी पत्नी मरी और उसने फिर चौथी शादी की। तो गांव के लोग उसे कुछ भेंट करना चाहते थे, लेकिन भेंट करते करते थक गए थे। 3 दफा शादी कर चुका था, हर बार भेंट कम होती चली गई थी। जब उसने चौथी शादी की तो उम्र भी बहुत हो गई थी और गांव के लोग भी परेशान हो गए थे कि अब क्या भेंट करें। तो गांव के लोगों ने एक तख्ती उसे भेंट की जिस पर लिखा था, अनुभव के ऊपर आशा की विजय। 3 पत्नियों का अनुभव भी उसको चौथी पत्नी से न रोक पाया। पूरा गांव जानता था कि जब तक पत्नी जिंदा रहती तब तक वो गांव में पत्नी के जिंदा होने के लिए रोता है, और जब पत्नी मर जाती तो पत्नी के मरने के लिए रोता है। अनुभव पर आशा सदा जीत जाती है। परिग्रही का चित्त जो है वो आशा से बंधा हुआ चलता है। अपरिग्रह की दृष्टि तो तभी आएगी जब आशा पर अनुभव जीते। आपका अतीत, आपका अनुभव पर्याप्त है कहने को कि सब पाके भी कुछ पाया नहीं गया है। और वे जो राष्ट्रपतियों के पदों पर पहुंच जाते हैं, वे कुर्सियों पर बैठ के अचानक पाते हैं कुर्सी पर बैठ गए, पाया कुछ भी नहीं गया है। असल में जहां पाना है वो है दिशा बीइंग की, और जो हम पा रहे हैं वो है दिशा हैविंग की। जो हम पा रहे हैं वो है चीजें, और जो हमें पाना है वो है आत्मा। ये चीजें कभी भी आत्मा नहीं बन सकती। ये भ्रांत दौड़ एक जिंदगी नहीं, अनंत जिंदगी चलती। असल में हम अपने पुराने अनुभव को भुलाते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले जन्म के अनुभव हमारे भूल गए हैं, हमने भुला दिए। हम इसी जन्म के अनुभवों को भुलाते, उपेक्षा करते चले जाते हैं। हम सदा ही अनुभव को इंकार करते चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि जो अब तक हुआ उससे भिन्न आगे हो सकता है। अनेक जन्मों का अनुभव भी हमें इस बात से नहीं रोक पाता कि हम वस्तु को आत्मा न बना सकेंगे। हैविंग, बीइंग नहीं बन सकता है, वो असंभावना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि असंभव की भी आकांक्षा बड़ी रसपूर्ण होती। जो नहीं हो सकता उसको करने का भी दिल होता है। कई बार तो इसीलिए होता है कि वो नहीं हो सकता। अब चांद पर चढ़ने का मजा चला गया। हजारों साल से आदमी को था। चांद पर पहुंचने की आकांक्षा बड़ी रसपूर्ण थी, क्योंकि वो असंभव मालूम पड़ता था। वो इतना असंभव मालूम पड़ता था कि जो लोग चांद पर पहुंचने का ख्याल करते थे उनको हम पागल समझते थे। अंग्रेजी का तो जो पागल के लिए शब्द है लूनाटिक, उसका मतलब है चांद मारा। वो लूना से बना है। जिस आदमी के दिमाग में चांद छा गया, जो अब चांद पे पहुंचना चाहता है, तो उसको पागल कहते थे। हिंदी में भी पागल के लिए चांद मारा शब्द है। जिस पे चांद का हमला हो गया, जो असंभव से पीड़ित हो गया। लेकिन हम सब चांद मारे, हम सब लूनाटिक। लूनाटिक इस अर्थ में कि हम सब असंभव के लिए चाहते रहते। सबसे बड़ा असंभव इस जगत में क्या है? द मोस्ट इम्पॉसिबल। चांद पे पहुंचा जा सकता है, इसलिए अब चांद पर पहुंचने वाले को लूनाटिक कहना ठीक नहीं है। अब बात खत्म हो गई। अब ये शब्द बदल देना चाहिए। अब चांद मारा पागल का पर्यायवाची नहीं रहा। अब तो चांद पर बुद्धिमान आदमी पहुंच गए हैं। शायद मंगल पे पहुंचे, फिर शायद किसी तारे पे पहुंचे, लेकिन ये सब कठिन है, असंभव नहीं है। असंभव सिर्फ जगत में मेरे हिसाब से एक चीज है, और वो ये है कि वस्तु को कभी भी आत्मा नहीं बनाया जा सकेगा। Having cannot be transformed into being। वो एक असंभावना है
जो सुनिश्चित रूप से असंभव रहेगी। इसलिए महावीर या बुद्ध या जीसस उन लोगों को पागल कहते हैं जो परिग्रह में पड़े हैं। परिग्रही अर्थात पागल। वो एक ऐसे काम में लगा है जो हो ही नहीं सकता, हो सकता है नहीं हो सकता, यही उसका आकर्षण है। लेकिन आकर्षण से असत्य सत्य नहीं बनते। परिग्रह का सत्य यह है कि वो असंभावना है। सुना है मैंने कि सिकंदर को डायोजनीज ने एक बार कहा था कि तू अगर पूरी दुनिया पालेगा तो तूने कभी सोचा कि फिर क्या करेगा? सिकंदर कहते हैं सुन के उदास हो गया और सिकंदर ने कहा यह मेरे ख्याल में नहीं आया। ठीक कहते हैं आप, दूसरी तो कोई दुनिया नहीं है, अगर मैं एक पालूंगा तो फिर क्या करूंगा? एकदम अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, बेकारी हो जाएगी। सिकंदर उदास हो गया ये जान के कि दूसरी दुनिया नहीं। इसका मतलब जब ये पूरी दुनिया पालेगा तब कितनी उदासी होगी। अभी तो सिर्फ ख्याल है। आपने कभी सोचा नहीं कि जो आप चाहते हैं अगर पालेंगे तो क्या होगा? अगर इस दुनिया में किसी दिन ऐसा इंतजाम किया जा सके जैसा कि कथाओं में वर्णन है कि स्वर्ग में है, अगर हम कभी इस दुनिया में कल्प वृक्ष बना सके तो प्रत्येक आदमी को महावीर हो जाना पड़ेगा। अगर किसी दिन हम कल्प वृक्ष बना सके इस दुनिया में और कल्प वृक्ष के नीचे आपने जो चाहा वो तत्काल मौजूद हो गया, तो सारी दुनिया अपरिग्रही हो जाएगी, कोई परिग्रह नहीं रह जाएगा। क्योंकि जैसे ही कोई चीज आपको तत्काल मिल जाए आप हैरान होते हैं कि मिलते ही वो बेकार हो गई। आप फिर पुरानी जगह खड़े हो गए जहां आप मिलने के पहले थे। वही रुख किसी और चीज के लिए हो गया। आप एक भूख हैं, एक रुख, एक खालीपन, एक रिक्तता जो हर चीज के बाद फिर आगे आके खड़ी हो जाती। आदमी एक क्षितिज की भांति, होरिजन की भांति है। देखते हैं आकाश छूता हुआ मालूम पड़ता है जमीन को, चले जाएं, लगता है यही रहा पास, 10 मील होगा, 20 मील होगा, अभी पहुंच जाएंगे। पहुंचते हैं और पाते हैं कि आकाश 20 मील आगे हट गया। हट नहीं सकता था अगर यहां होता। आपके चलने से आकाश के हटने का कोई संबंध नहीं है। आकाश कभी भी कहीं पृथ्वी को नहीं छूता है, सिर्फ छूता हुआ दिखाई पड़ता है। पृथ्वी गोल है और इसलिए आकाश छूता हुआ दिखाई पड़ता है। आकाश कहीं भी छूता नहीं। मनुष्य की वासनाएं सर्कुलर हैं, गोल हैं, और इसलिए आशा उपलब्धि बनती हुई दिखाई पड़ती, कभी बनती नहीं। मनुष्य की वासनाएं वर्तुलाकार है, जैसे पृथ्वी गोल है, और आशा का आकाश चारों तरफ है। तो ऐसा लगता है कि ये रहे 10 मील, अभी पहुंच जाऊंगा जहां आशा उपलब्धि बन जाएगी, जहां जो मैंने चाहा है वो मिल जाएगा और मैं तृप्त हो जाऊंगा। 10 मील चल के पता चलता है कि होरिजन आगे चला गया, आकाश आगे बढ़ गया, वो अब और आगे जाके छू रहा है। फिर हम बढ़ते हैं और जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं और अनेक जिंदगी बढ़ते रहते हैं। और मजा यह है कि हमें यह कभी ख्याल नहीं आता कि 10 मील पहले जो आकाश छूता हुआ दिखाई पड़ता था वो फिर 10 मील आगे दिखाई पड़ने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आकाश छूता ही नहीं, अन्यथा आकाश आपसे डर के भाग रहा हो और जमीन को छूने के स्थान बदल रहा हो। ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर और बड़े मजे की बात है कि हमसे 10 मील आगे जो खड़े हैं वो भी भाग रहे हैं। जहां हमें लगता है कि आकाश छूता है वहां खड़े लोग भी और आगे भाग रहे हैं। उन लोगों के भी जो आगे हैं, जहां उन्हें लगता है आकाश छूता है, वे भी भाग रहे हैं। जब सारी पृथ्वी भाग रही हो तो जिन्हें थोड़ा भी विवेक है उन्हें यह स्मरण आ जाना कठिन नहीं है कि आकाश पृथ्वी को कहीं छूता ही नहीं। छूना सिर्फ अपीयरेंस है, सिर्फ छूता हुआ मालूम पड़ता है। आशा कहीं उपलब्धि नहीं बनती, वासना कहीं तृप्ति नहीं बनती, कामना कहीं पूर्ण नहीं होती, सिर्फ छूती हुई होती हुई मालूम पड़ती और आदमी दौड़ता चला जाता है। इसलिए परिग्रह के संबंध में अपने अतीत अनुभव को पूरा का पूरा देख लेना जरूरी है। लेकिन हम धोखा देने में कुशल हैं।
दूसरे को धोखा देने में उतने कुशल नहीं है जितना अपने को धोखा देने में कुशल है। दूसरे को धोखा देना बहुत मुश्किल भी है। दूसरा जो है वहां, अपने को धोखा देना बहुत आसान है। सेल्फ डिसेप्शन बहुत ही आसान है। हम अपने को धोखा दिए चले जाते हैं। 1 रुपया मैं सोचता हूं मुझे मिल जाए तो आनंदित हो जाऊंगा, रुपया मेरे हाथ में आ जाता है, आनंदित बिल्कुल नहीं होता। सोचता हूं दूसरा रुपया मिल जाए, लेकिन दूसरा रुपया भी पहले रुपये की प्रतिलिपि है, कॉपी है, ये ख्याल में नहीं आता। दूसरा भी मिल जाता है, तीसरा रुपया भी दूसरे की प्रतिलिपि है, वो भी उसी का चेहरा है। तीसरा भी मिल जाता है, ये मिलते चले जाते हैं, मिलते चले जाते हैं। एक दिन मैं पाता हूं कि मैं तो खो गया, रुपए ही रुपए हो गए हैं, लेकिन वो जो पहले रुपए के वक्त जो आकाश कहीं मुझे छूता मालूम पड़ता था, वो करोड़ रुपए के बाद भी वहीं छूता हुआ मालूम पड़ता है। फासला उतना ही जितना 1 रुपए की आशा में था, उतनी ही करोड़ रुपए के बाद फिर पुनः उसी आशा में। इसलिए कभी कभी हमें हैरानी होती है कि करोड़पति भी 1 रुपए के लिए इतना पागल क्यों होता है। करोड़पति भी 1 रुपए के लिए उतना ही दीवाना होता है जितना जिसके पास 1 नहीं है वो होता है, क्योंकि फासला दोनों का सदा बराबर है। आशा और उपलब्धि का फासला वही है। आपके पास कितना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो आगे है, जो नहीं है आपके पास, वो दौड़ाता चला जाता है। और कई बार तो करोड़पति और भी कृपण हो जाता है, क्योंकि उसके अनुभव ने कहा कि करोड़ रुपए हो गए फिर भी अभी उपलब्धि नहीं हुई, जीवन तो चुक गया। अब 1-1 रुपए को जितने जोर से पकड़ सके, क्योंकि जीवन चुक रहा है, इधर जीवन समाप्त हो रहा है। जब 1 रुपया पास था तो जीवन भी पास था, दौड़ भी थी, ताकत भी थी, अब वो भी खत्म हो गई। अब करोड़ रुपए तो पास हो गए और अभी जीवन की शक्ति छीन हो गई। इसलिए बूढ़ा होते होते आदमी और परिग्रही हो जाता, और जोर से पकड़ने लगता है कि अब जिंदगी तो बहुत कम है, जितने जल्दी जितना ज्यादा पकड़ा जा सके, जितनी जल्दी जितनी यात्रा की जा सके। सुना है मैंने, अलाइस नाम की एक लड़की स्वर्ग पहुंच गई और वहां जाके तकलीफ में है, भूखी है, प्यासी है, खड़ी है। दूर की यात्रा जमीन से स्वर्ग तक की, परियों के देश तक की, और फिर परियों की रानी उसे दिखाई पड़ी, वृक्ष के नीचे खड़ी है और बुला रही है। आवाज सुनाई पड़ती, आवाजें बड़ी भ्रामक वे सुनाई पड़ती हैं। हाथ दिखाई पड़ता है, हाथ बड़े भ्रामक वे दिखाई पड़ते हैं। और उसके आसपास मिठाइयों का ढेर लगा है, फल फूल का ढेर लगा है, और वो भूखी लड़की दौड़ना शुरू कर देती। सुबह है, सूरज उग रहा है, भागती है, भागती। दोपहर हो गई, सूरज सिर पे आ गया, लेकिन फासला उतना का उतना है। लेकिन वो लड़की लड़की है, अगर बूढ़ी होती तो रुक के सोचती भी नहीं। वो लड़की खड़े होकर सोचती है कि बात क्या है। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, दौड़ते दौड़ते, और जो इतने निकट मालूम पड़ती थी रानी, अब भी उतने ही निकट है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, डिस्टेंस वही है। तो वो चिल्ला के पूछती है कि रानी, ये तुम्हारा देश कैसा। सुबह से हो गई दोपहर दौड़ते दौड़ते, लेकिन फासला कम नहीं होता। रानी कहती है कि तू थोड़ा धीरे दौड़ती है, इसलिए फासला कम नहीं होता, जरा तेजी से दौड़, तेरे दौड़ की ताकत कम लगा रही है, दौड़ काफी नहीं है। ये बात लड़की के समझ में आ जाती है, बूढ़ी की भी समझ में आ जाती है, बूढ़े की भी समझ में आ जाती है, तो लड़की की समझ में आ जाए बहुत कठिन नहीं। उसकी समझ में आ जाती है कि जरूर फासला इसलिए पूरा नहीं होता कि दौड़ कमजोर है, इसलिए वो और तेजी से दौड़ती। फिर सांझ सूरज ढलने लगता है, लेकिन फासला उतना का उतना है। फिर वो चिल्ला के पूछती कि अब तो अंधेरा भी उतरने लगा। वो रानी कहती तेरी दौड़ कमजोर है। वो लड़की और तेजी से दौड़ती, अब तो अंधेरा काफी छाने लगा और रानी का दिखाई पड़ना मुश्किल होने लगा है। और वो अंधेरे में चिल्ला के पूछती है तेरा देश कैसा है। अब तो रात भी उतर गई, अब पहुंचने की आशा भी खोती है। वो रानी की खिलखिलाहट सुनाई पड़ती है और वो कहती पागल लड़की, शायद तुझे पता नहीं, दुनिया में सब जगह, जिस पृथ्वी से तू आती है उस जगह भी कोई कभी वहां नहीं पहुंचता जहां पहुंचना चाहता है। फासला सदा वही रहता है जो शुरू करते वक्त होता है।
जन्म के दिन जितना फासला है, मृत्यु के दिन उतना ही फासला होता है। सिर्फ एक फर्क पड़ता है, जन्म के दिन सूरज निकलता है, मृत्यु के दिन सूरज ढलता है और अंधेरा हो रहा होता है। जन्म के दिन आशाएं होती हैं, मृत्यु के दिन फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, विषाद होता है, हार होती है। जन्म के दिन आकांक्षाएं होती हैं, अभीप्साएं होती हैं, दौड़ने का बल होता है। मृत्यु के दिन थका मन होता है, हार होती है, टूट गए होते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा समझने की कोई जरूरत नहीं कि मरता हुआ आदमी अपरिग्रही हो जाता हो। मरता हुआ आदमी भी यही सोचता है, काश थोड़ी ताकत और होती और थोड़े दिन और शेष होते तो दौड़ लेता, पहुंच जाता। ऐसी कथा है कि एक सम्राट की मौत करीब आ गई, 100 वर्ष पूरे हो गए। मौत भीतर आई और उसने सम्राट से कहा, मैं लेने आ गई हूं, आप तैयार हो जाएं। मौत सभी के पास आके कहती है कि आप तैयार हो जाएं। हम न सुने ये बात दूसरी है, हम बहरे बन जाएं ये बात दूसरी है। सम्राट ने कहा, वक्त आ गया जाने का, लेकिन अभी तो मैं कुछ भी नहीं भोग पाया। अभी तो सब आशाएं ताजी और अभी कोई जीत पूरी नहीं हुई, अभी मैं कैसे जा सकता हूं? लेकिन मौत ने कहा कि मुझे तो किसी को ले ही जाना पड़ेगा। अगर तुम्हारा कोई बेटा राजी हो तुम्हारी जगह मरने को तो मैं उसे ले जाऊं, वो अपनी उम्र तुम्हें दे दे। सम्राट ने अपने बेटे बुलाए, बहुत बेटे थे उसके, 100 बेटे थे, बहुत रानियां थी उसकी। उसने उन सब बेटों से कहा कि कौन है जो मुझे अपनी उम्र दे दे, क्योंकि अभी तो मेरा कुछ भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन वे बेटे भी आदमी थे, और जब मरता हुआ 100 वर्ष का बूढ़ा भी जिंदा रहना चाहे तो 50 साल का उसका बेटा क्यों जिंदा रहना चाहे, 80 साल का उसका बेटा जिंदा क्यों न रहना चाहे, और 20 साल का बेटा उसका जिंदा क्यों न रहना चाहे। वे 99 बेटे तो चुप होकर बैठ गए। जो सबसे कम उम्र का बेटा था वो उठ के खड़ा हुआ, उसकी उम्र कोई 15-16 साल थी। उसने कहा कि मेरी उम्र ले लें। मौत ने उसे बहुत रोका कि पागल तू ये क्या कर रहा है। उसने कहा कि जब मेरे पिता 100 वर्ष में कुछ पूरा नहीं कर पाए तो मैं भी क्या पूरा कर पाऊंगा। उनको दे जाता हूं, शायद 200 वर्ष में वो कुछ पूरा कर पाए। 100 वर्ष ही तो मेरे पास है ना, और मेरा भी कोई बेटा शायद ही राजी होगा जिस दिन मुझे उम्र की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखता हूं 99 बेटे में से कोई राजी नहीं है। मेरा बेटा भी शायद ही कोई राजी होगा। और उस बेटे ने मौत से कहा कि कम से कम मुझे ये तो रहेगा कि अपनी कोई आशा विफल ना हुई, क्योंकि अपन ने कोई आशा ही न की तो आशा के साथ तो मर सकूंगा। पिता तो बहुत विषाद में मर रहे हैं। इतनी कृपा करना मुझ पर कि जब 100 साल बाद पिता फिर से मरे तो मुझे जरा खबर कर देना कि क्या हालत बनी। 100 वर्ष बीत गए, वर्ष बीतने में देर नहीं लगती। 100 वर्ष बीत गए, मौत फिर उस द्वार पर खड़ी हो गई आकर। सम्राट ने कहा, लेकिन अभी तो सब आशाएं अधूरी हैं, कोई सपने पूरे नहीं हुए। तब तक उसके पुराने 100 बेटे मर चुके हैं, लेकिन और 100 बेटे पैदा हो गए हैं। उसने कहा, मेरे बेटों को बुलाओ। मौत ने कहा, देखते नहीं आप, 200 वर्ष में कुछ भी नहीं हो पाया। उसने कहा, थोड़े और समय मिल जाए तो शायद पूरा हो जाए। वो शायद, वो परहैप्स आखिरी मृत्यु के क्षण में भी खड़ा रहता है, शायद पूरा हो जाए। ठीक 100 बेटे बुलाए गए, फिर एक बेटा राजी हो गया। मौत ने उसे भी समझाया कि तू पागल है, पर उसने कहा कि बेहतर हो कि तू हमारे पिता को समझा कि वो पागल है, क्योंकि 200 वर्ष में कुछ पूरा नहीं हो पाया तो मैं भी क्या कर पाऊंगा। उस बेटे ने मरने के पहले अपने पिता से पूछा कि थोड़ा बहुत भी पूरा हुआ है 200 वर्ष में। उसके पिता ने कहा, थोड़ा बहुत कुछ भी पूरा नहीं हुआ, मैं वहीं खड़ा हूं जहां मैं आया था, पृथ्वी पर तब था। तो उस बेटे ने कहा, मैं खुशी से जाता हूं, कोई विषाद नहीं।
कहते हैं ऐसा 1000 साल तक हुआ। वो बूढ़ा 1000 साल तक जिया। उसके बेटे बदलते चले गए, उसकी उम्र बढ़ती चली गई, और जब 1000वें वर्ष मौत आई तो मौत थक चुकी थी, लेकिन वो बूढ़ा नहीं थका था। और मौत ने कहा कि बस अब नहीं, अब काफी हो गया, मैं कब तक आती रहूंगी, तुम अनुभव से सीखते ही नहीं। उस बूढ़े ने कहा लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो सब वहीं के वहीं रिक्त और खाली है, थोड़ा समय शायद मिल जाए तो कुछ हो सके। ये बात वो 10 बार मौत से कह चुका है। इस बूढ़े पे हंसना मत आप, ये कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। ये बात हम भी मौत से 1000 बार कह चुके हैं। याद नहीं है, उसको भी याद नहीं था। अगर उसको भी याद होता कि 10 बार यही बात कही जा चुकी है तो शायद 10वीं बार कहने में हिम्मत टूट जाती। वो भी भूल चुका था। उसने मौत से कहा कि कौन सा अनुभव, कैसा अनुभव? उस मौत ने कहा मैं 10 बार आ चुकी हूं। उस बूढ़े ने कहा मुझे कुछ स्मरण नहीं। असल में दुख को हम भुलाना चाहते हैं और भूल जाते हैं। जो जो दुख है उसे हम भूल जाते हैं, जो जो सुख है उसे हम संभाल के रखते हैं, जो जो दुख है उसे हम छोटा करते जाते हैं, जो जो सुख है उसे हम धीरे धीरे मन में बड़ा करते जाते हैं। इसलिए बूढ़ा आदमी कहता है बचपन में बहुत सुख था। कोई बच्चा नहीं कहता। बच्चा कहता है कितने जल्दी बड़े हो जाएं, बड़े के पास बहुत सुख मालूम पड़ता है। कोई बच्चा सुखी नहीं है, लेकिन सब बूढ़े कहते हैं बचपन में बहुत सुख था। बच्चे बहुत जल्दी बड़े होना चाहते हैं। सब बच्चे परेशान हैं क्योंकि उनको 1000 तरह के दुख हैं। बच्चा होना भी बड़ा दुख है बड़ों की दुनिया में। चारों तरफ बड़े और एक छोटा बच्चा है। बड़े गंभीर चर्चा कर रहे हैं और उसे खेलने की आज्ञा नहीं है। और उस छोटे बच्चे को बड़ों की गंभीर चर्चा एकदम निपट ना समझी की मालूम पड़ती, खेल सार्थक मालूम पड़ता है। सब तरफ दबाव है, सब तरफ आज्ञा है, ये मत करो, ये मत करो। बच्चा बहुत जल्दी बड़ा होना चाहता है कि कब वो बड़ा हो जाए और दूसरों से कह सके कि ये मत करो। लेकिन सब बूढ़े कहते हैं कि बचपन बहुत सुखद था, उन्होंने बचपन के सब दुख भुला दिए। अभी बड़े मजे की बात है, आप कहेंगे कि नहीं, एक आदमी अगर 100 बार मरा, 10 बार मौत आई हो, उसकी तो भूल नहीं सकता। आप जन्मे थे, आपको याद है जन्म की, निश्चित ही एक बार तो कम से कम पक्का ही है, पीछे के जन्मों को हम छोड़ दें। इस बार आप जन्मे हैं इतना तो पक्का ही है, लेकिन आपको कोई याद है जन्म की? जन्म इतनी दुखद प्रक्रिया है कि उसकी याद मन नहीं बनाता। मां जितना दुख झेलती जन्म देते वक्त, वो कुछ भी नहीं है जो बेटा झेलता है। और मां तो बहुत जल्दी प्रसव पीड़ा से मुक्त हो जाएगी, कोई कारण नहीं है। लेकिन बेटा वो जो दुख झेलता है वो इतना भारी है कि उसे अपनी स्मृति से हटा देता है। हमारी स्मृति पूरे वक्त चुनाव कर रही है कि क्या बचाना क्या हटाना। अगर हमें कोई बताने वाला ना हो कि हम जन्मे हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम जन्मे हैं। लेकिन जन्म के वक्त आप थे, जन्म की घटना आपके ऊपर घटी है, जन्म की घटना से आप गुजरे हैं, लेकिन उसकी स्मृति कहां है? उसकी स्मृति नहीं है, क्योंकि वो बहुत दुखद घटना है। मां के अंधकारपूर्ण पेट से, परम विश्राम से, जहां श्वास लेने की तकलीफ भी नहीं है, जहां जीने के लिए भी कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ जीना है। मनोवैज्ञानिक तो हजार हजार अनुभव के आधार पर कहते हैं कि मनुष्य को मोक्ष की जो कल्पना आई है वो गर्भ की स्मृति से आई है। गर्भ में इतनी शांति है, इतना मौन है, टोटल साइलेंस है, कोई श्रम नहीं है, कुछ करना नहीं, सिर्फ होना है। उस होने की दुनिया से एक झटके के साथ उस दुनिया में आना जहां जिंदा रहना हो तो श्वास भी लेनी पड़ेगी, भोजन भी लेना पड़ेगा, रोना भी पड़ेगा, चिल्लाना भी पड़ेगा। जहां जिंदगी कठिनाइयों से गुजरेगी, उतने बड़े शांत
और सुखद अनुभव से इतने बड़े दुखद अनुभव में प्रवेश बच्चा भूल जाता है। लेकिन गहरी हिप्नोसिस में आपको याद दिलाया जा सकता है कि आप जब पैदा हुए तो आपका अनुभव क्या था। गहरी सम्मोहन की अवस्था में या गहरे ध्यान में आपको मां के पेट के अनुभव भी याद दिलाए जा सकते हैं। अगर आपकी मां गिर पड़ी थी तो वो जो चोट लगी थी उसकी खबर भी आप तक पहुंची थी, वो भी आपकी स्मृति का हिस्सा है, लेकिन हम भूल गए। ठीक ऐसे ही हम भी बहुत बार मरे हैं, जैसा वो राजा ययाति जिसकी मैं कहानी कह रहा था, 10 बार मौत आई लेकिन भूलता चला गया। उसने कहा मैं तो तुझे पहचानता ही नहीं हूं, मैं तो सोचता हूं तू पहली बार ही आई है, थोड़ा समय मुझे मिल जाए तो मैं अपनी आकांक्षाएं पूरी कर लूं। लेकिन उस मौत ने कहा कि नहीं, अब बहुत हो चुका, तुम 1000 साल के अनुभव से नहीं सीखे, तुम करोड़ वर्ष के अनुभव से भी नहीं सीख सकते हो। जिसे सीखना है वो एक अनुभव से भी सीखता है, जिसे नहीं सीखना है वो अनंत अनुभव से भी नहीं सीखता। हम ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने सीखना बंद कर दिया है। ये जिनको हम महावीर और बुद्ध और कृष्ण कहते हैं, ये वे लोग हैं जो जिंदगी के अनुभव से सीखते हैं। हम ऐसे लोग हैं जो सीखते ही नहीं। हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने जानबूझ के आंखें बंद कर रखी हैं और सीखेंगे नहीं, और वही करते चले जाएंगे जो हम कर रहे थे, और वही भोगते चले जाएंगे जो हम भोग रहे थे, और वही आशाएं, वही विषाद, वही पुनरावृत्ति और वही चक्र। कभी आपने शायद ख्याल ना किया हो, हमारा शब्द है संसार। संसार का मतलब होता है द व्हील, चक्र, जिसमें वही स्पोक बार बार लौट आते, जिसमें वही धुरी बार बार घूमने लगती। वो जो भारत के झंडे पे चक्र बनाया हुआ है, वो उन राजनीतिकों को पता नहीं कि किस लिए बना लिया है। बस अशोक के स्तंभों पे बना था तो सोचा कि अशोक का चिन्ह है, उसे चुन लिया है। लेकिन राजनीतिक कैसे समझ पाएगा कि वो चक्र एक धार्मिक प्रतीक है। और जितने चक्कर में राजनीतिक रहता उतने चक्कर में तो कोई नहीं रहता, वो तो चक्के के भीतर है, वो तो स्पोक्स को पकड़ के बैठा हुआ है, घूम रहा है पूरे वक्त। कुछ दूसरे उसको छुड़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं तो भी छूटता नहीं। वो दूसरे भी उससे छुड़ा के उसके स्पोक को खुद पकड़ लेना चाहते, और उन्हें कभी ख्याल नहीं आता कि जिस भांति वे उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग उसको छुड़ाने की भी कोशिश करेंगे जब वो पकड़ लेगा। वो चल रहा है पूरे वक्त। जगत, संसार एक चक्र है, जिस चक्र में हम वही किए चले जाते हैं, वही दोहराए चले जाते हैं, वही दोहराए। कल भी आपने क्रोध किया था, और कल भी आप पछताए थे, और कल भी आपने कसम खाई थी कि अब क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन आज फिर आप क्रोध करेंगे, आज फिर आप पछताएंगे, आज फिर आप कसम खाएंगे कि क्रोध नहीं करेंगे। कल भी यही होगा, परसों भी यही होगा। हम आदमी हैं या मशीन हैं? यंत्र अगर घूमता चला जाए तो समझ में आता है, आदमी भी घूमता चला जाए तो शक होता है कि यह आदमी है या मशीन है। लोग कहते हैं कि आदमी जो है वो रैशनल एनिमल है, लेकिन आदमी इसके कोई सबूत नहीं देता। आदमी को देख के बिल्कुल पता नहीं चलता कि आदमी बुद्धिमान है। आदमी से ज्यादा बुद्धिहीन प्राणी खोजना बहुत मुश्किल है। आदमी सीखता ही नहीं। जो बड़ी से बड़ी बात सीखने की हो सकती है जिंदगी में, वो यह है कि परिग्रह एक व्यर्थता है। वस्तुएं व्यर्थता हैं ये मैं नहीं कह रहा, आपके घर में कुर्सी है ये व्यर्थ है ये मैं नहीं कह रहा। कुर्सी कैसे व्यर्थ हो सकती है? कुर्सी तो बैठने के काम आती है, आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा आपके पास मकान है वो व्यर्थ है, मकान रहने के काम आ सकता है, आता है, आना चाहिए। वस्तुएं व्यर्थ हैं ये मैं नहीं कह रहा, वस्तुओं की अपनी सार्थकता है। जो मैं कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि वस्तुओं से हम अपने को भर लेंगे, इसकी कोई सार्थकता नहीं है। वस्तुएं हमारी आत्माएं बन जाएंगी, इसका कोई उपाय नहीं। परिग्रह के प्रति अगर हम थोड़ी सी भी आंख खोल के देख लें तो हम अचानक पाएंगे कि हम उस दुनिया में प्रवेश करने लगे जहां पॉजिटिवनेस छूटती है और खोती है और विदा हो जाती।
फिर जिस दिन हम पकड़ छोड़ देते हैं उस दिन एक घटना घटती है कि हम अकेले रह जाते हैं। न तो पत्नी रह जाती है, न मित्र रह जाता, न भाई रह जाता, न मकान रह जाता। ये सब अपनी जगह है, ये एक बड़े खेल के हिस्से हैं। और ये खेल ठीक वैसा है जैसा लोग शतरंज खेलते। उसमें कोई घोड़ा होता है, कोई हाथी होता है, लेकिन कभी कोई इस भ्रम में नहीं पड़ता कि इस घोड़े पे सवारी की जाए। शतरंज के खेल और नियम के भीतर घोड़ा बड़ा सार्थक है, उसकी अपनी उपयोगिता है, उसकी अपनी चाल है, उसकी अपनी हार और जीत है। लेकिन कभी कभी लोग शतरंज में भी पागल हो जाते। इजिप्त में एक सम्राट शतरंज में पागल हो गया। वो धीरे धीरे इतना पागल हो गया कि उसने असली घोड़े छुड़वा दिए अपने अस्तबलों से और शतरंज के घोड़े बनवा दिए। वो दिन रात घोड़े हाथियों में जीने लगा शतरंज के। और जब उस पर हमला होने की संभावना आई तो उसने कहा कि शतरंज के सब घोड़े लगा दो। तब तो उसके दरबार के लोगों ने कहा अब दिमाग पूरा खराब हो गया, अब बड़ी मुश्किल है, इसको कैसे ठीक किया जाए, ये कैसे ठीक होगा। तो देश के सब विचारक समझदार लोग वाइजमैन बुलाए गए और उनसे पूछा ये कैसे ठीक होगा। तो उन्होंने कहा कि ये शतरंज के खेल को जिंदगी समझ लिया है। एक बूढ़ा आदमी जो उन बुद्धिमानों में आया हुआ था वो उठ के जाने लगा। उसने कहा ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो ठीक करने आए हैं इनमें और इसमें बहुत फर्क नहीं है। इसने शतरंज के खेल को जिंदगी समझा हुआ है, इन लोगों ने जिंदगी को शतरंज का खेल बनाया हुआ है। ये दोनों एक से हैं, इनमें बहुत फर्क नहीं। उस बूढ़े को उस सम्राट ने पकड़ लिया कि तुम कुछ बुद्धिमानी की बात कह रहे हो, अगर हम दोनों एक से पागल हैं तो तुम कुछ बुद्धिमानी की बात कह रहे हो, मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ शतरंज खेलो, जोर से शतरंज खेलो। बड़े शतरंज के खिलाड़ी बुलाए गए और राजा को उनके साथ शतरंज खिलाने में लगा दिया गया। साल भर में ऐसा हुआ कि राजा ठीक हो गया, उसके साथ खेलने वाले पागल हो गए, हो ही जाएंगे। राजा ठीक हो गया क्योंकि साल भर दिन रात खेलते ही रहा। खेलते खेलते उसको दिखाई पड़ा कि ना तो घोड़ा घोड़ा है, ना हाथी हाथी है, सब खेल है। हम बहुत खेल लिए, हम सब खेल लिए, हम सब खेल रहे हैं, लेकिन हम भी अभी शतरंज का घोड़ा घोड़ा नहीं मालूम पड़ता, घोड़ा ही मालूम पड़ता है। सारे संबंध जिंदगी के शतरंज का खेल, उसके नियम, उनको पालन करना चाहिए। और ध्यान रहे, जो आदमी जिंदगी को खेल समझता है उसको नियम पालन करना बड़ा आसान हो जाता है, कठिनाई ही नहीं रह जाती। तब ये सब गंभीरता नहीं रह जाती, इसमें कोई मामला ही नहीं रह जाता, इसमें कोई कठिनाई नहीं रह जाती। अगर ये खेल है तो गंभीरता गई, देन यू आर नॉट सीरियस। लेकिन कुछ लोग खेल को ही जिंदगी बना लेते हैं, तब वो खेल में भी गंभीर हो जाते, तब खेल में भी तलवारें चल जाती हैं। शतरंज के खिलाड़ियों में तलवारें बहुत दफे चल गई। अगर शतरंज के घोड़े और हाथी कुछ भी समझते होंगे तो इन खिलाड़ियों पर बहुत हंसे होंगे कि क्या कर रहे हैं, लकड़ी के घोड़े हाथियों पर तलवारें चला रहे हैं। जिंदगी की हमारी जो व्यवस्था है वो सारी की सारी व्यवस्था अपनी जगह ठीक। वस्तुएं वस्तुएं हैं, हैविंग हैविंग है, धन धन है, पद पद है, आत्मा कोई भी नहीं। इस स्मरण का नाम परिग्रह से मुक्ति है, परिग्रह छोड़ के भाग जाने का नाम नहीं। इसलिए जिन्हें हम सन्यासी कहते हैं साधारणतया वो इन्वर्टेड परिग्रही हैं, वो श्री शासन करते हुए परिग्रही हैं। वो सिर्फ उल्टे खड़े हो गए हैं, वो आप ही, जो आप हैं वही वे हैं, बल्कि कई मामलों में वे आपसे भी ज्यादा गंभीर हैं। मैं तो सोच ही नहीं सकता कि सन्यासी और गंभीर, ये असंभव होना चाहिए। सन्यासी अगर गंभीर है तो उसका मतलब है कि वो सिर्फ शीशासन लगा के खड़ा हो गया संसारी। गंभीरता का मतलब यह है कि संसार बड़ा सार्थक है, वो जो नासमझियों का जाल है वो बड़ा कीमती है।
इसको कीमत हम दो तरह से दे सकते हैं, इसमें उतर के, डूब के, इसको छाती से पकड़ के। इसे हम एक और तरह से कीमत दे सकते हैं, इससे भयभीत होके, इससे भाग के। एक अंतिम बात, 3 सन्यासी हुए हैं चीन में, जिन्हें मैं सन्यासी कहने को राजी हूं, क्योंकि उन 3 सन्यासियों से ज्यादा गैर गंभीर आदमी शायद ही हुए हों। उनको लोग जानते नहीं, उनका नाम ही लोगों को पता नहीं है, क्योंकि नाम वगैरह सब खेल की बातें। उन सन्यासियों ने कभी अपना नाम नहीं बताया कि उनका नाम क्या है। जब कोई उनसे पूछता कि तुम कौन हो, तो वो एक दूसरे की तरफ देख के हंसते और इतने जोर से खिलखिलाते कि पूछने वाला भी थोड़ी देर में हंसने लगता। धीरे धीरे उनकी हंसी गांव भर में फैल जाती। तो लोग उनको इतना ही जानते हैं, द 3 लाफिंग सेंट्स, 3 हंसते हुए सन्यासी। उनका नाम कुछ रहा नहीं। जब भी उनसे कोई सवाल पूछता तो वो हंसते। उन्होंने हंसने से एक उत्तर दिया। जब भी कोई उनसे पूछता कि आप हंसते क्यों हैं हमारे सवालों से, तो वो कहते कि तुम इतनी गंभीरता से पूछते हो कि तुम्हें दिया गया कोई भी उत्तर खतरनाक सिद्ध होगा, तुम उसको भी गंभीरता से पकड़ लोगे। परिग्रह ना समझिए तो परिग्रह के खिलाफ साधा गया त्याग भी ना समझिए। चीजों को पकड़ना पागलपन है, तो चीजों को छोड़ के भागना कम पागलपन नहीं है। चीजों के प्रति मोहग्रस्त होना पागलपन है, तो चीजों के प्रति विरक्त होना कम पागलपन नहीं है। ये दोनों ही पागलपन है, एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए खड़े, और दोनों में से पागल सोच रहे हैं यही कि कहीं दूसरा मजा न ले रहा हो। मुझे सन्यासी मिलते हैं जो मुझे कहते हैं कि कई दफे मन में ऐसा संदेह उठने लगता है कि कहीं हमने भूल तो नहीं की। उठेगा, स्वाभाविक है। सन्यासी के मन में यह ख्याल उठना स्वाभाविक है, कहीं मैंने भूल तो नहीं की जो मैं सब छोड़ के भाग आया। जो लोग वहां भोग रहे हैं कहीं बड़े आनंद में तो नहीं है। जो भोग रहे हैं वो बड़े परेशान हैं। वो सन्यासियों के पैर छूते रहते हैं जाके, वो सोचते रहते हैं कि सन्यासी बड़े आनंद में होगा, हम तो बड़े दुख में पड़े। ये भ्रांति चलती रहती है और हमारे चेहरे धोखा देते रहते हैं। सन्यासी एकांत में संदिग्ध होता है, भीड़ में आश्वस्त हो जाता है। जब लोग उसके पैर छूते हैं तब उसे पक्का हो जाता है कि नहीं, ये लोग आनंद में नहीं हो सकते, नहीं तो मेरे पैर छूने ना आते। एकांत में संदिग्ध हो जाता है जब भीड़ हट जाती। इसलिए अगर किसी को अपने झूठे सन्यास को बनाए रखना हो तो भीड़ अनिवार्य है, अन्यथा बहुत मुश्किल है सन्यास को बनाए रखना। अकेले में सन्यासी संदिग्ध हो जाता है कि पता नहीं गांव में लोग आनंद न लूट रहे हो। इसलिए धीरे धीरे सब सन्यासी गांव में आ जाते हैं। वहां दोहरी फायदे होते हैं, एक तो लोग सामने रहते हैं, दूसरा लोग पैर छूते हैं, आदर देते हैं, तो सन्यासी को भरोसा आता है कि नहीं, अगर ये आनंद में होते तो इधर मेरे पास ना आते, त्यागी के पास आ रहे हैं। पर सन्यासी को पता नहीं कि इनके भी संदेह के क्षण हैं। ये भी संदेह से भर जाते हैं कि पता नहीं सन्यासी आनंद न लूट रहा हो। असल में दूसरा आनंद लूट रहा है, ये ख्याल हम सबके मन में होता ही है, क्योंकि दूसरे का हम चेहरा जानते हैं और अपनी आत्मा जानते हैं। अपना दुख परिचित होता है, दूसरे के मुखौटे परिचित होते हैं। नहीं, ना तो वस्तुएं पकड़ने योग्य हैं, न वस्तुएं छोड़ने योग्य हैं। इसलिए अपरिग्रह का अर्थ वैराग्य नहीं है, अपरिग्रह का अर्थ विरक्ति नहीं है, अपरिग्रह का अर्थ विराग नहीं है, अपरिग्रह का अर्थ त्याग नहीं है। ये आखिरी बात ठीक से ख्याल में ले लेंगे, अन्यथा मैंने परिग्रह के संबंध में जो कहा, कहीं वो आपको त्यागी ना बना दे, कहीं आप संसार को छोड़ के ना भागने लगे, कहीं आप घर द्वार को छोड़ के जंगल का राह ना ले लें। नहीं, परिग्रह को जो समझ लेगा वो छोड़ने की बात भूल के ना करेगा, क्योंकि छोड़ा उसे जा सकता है जिसे कभी पकड़ा गया हो। जो परिग्रह को समझ लेगा वो पाएगा कुछ पकड़ा ही नहीं जा सका है। छोड़ना किसे है, छोड़ कैसे सकते हैं, छोड़ने का उपाय कहां है। जो दूसरा है, जो अन्य है, जो वस्तु है वो वस्तु है,
उसे छोड़ा नहीं जा सकता। मकान मकान है। अपरिग्रह का मतलब यह है कि मकान के भीतर तो एक आदमी हो चाहे बाहर हो, नॉन पॉजिटिव हो गया, उसका कोई मालकियत का भाव नहीं रहा। अब वो मालिक नहीं है। उसने बाहर की दुनिया में मालकियत खोजनी बंद कर दी। इसका यह मतलब नहीं है कि बाहर की दुनिया को वो छोड़ के भाग गया। भागेगा कहां? सब जगह जहां जाएगा बाहर की दुनिया है। और अगर कोई घर छोड़ के जाएगा और एक वृक्ष के नीचे बैठ जाएगा और कल दूसरा आदमी आके सन्यासी उससे कहेगा हटो यहां से, इस वृक्ष के नीचे हम धुनी रमाना चाहते हैं, तो वो कहेगा बंद बकवास, इस पे मेरा पहले से कब्जा है, यहां मैं पहले से हूं, ये वृक्ष मेरा है, झंडा देखो वृक्ष के ऊपर लगा है, ये मंदिर मेरा है, यह आश्रम मेरा है। परिग्रह से भागा हुआ आदमी फिर परिग्रह पैदा कर लेगा, क्योंकि परिग्रह से भागा हुआ आदमी समझ नहीं पाया कि परिग्रह क्या है, वो फिर पैदा कर लेगा। हाँ, जनता उसको रोकेगी, अनुयायी उसको रोकेंगे, वो सब तरह की चेष्टा करेंगे कि परिग्रह पैदा ना हो जाए। वो कहेंगे मकान मत बनने दो, वो कहेंगे मंदिर मत बनने दो, वो कहेंगे आश्रम मत बनने दो, वो कहेंगे ये मत बनने दो, वो मत बनने दो, वो सब तरह से रोकेंगे। तब सन्यासी सटल वेज, बहुत सूक्ष्म रास्ते खोजेगा। रुपए इकट्ठे करना मुश्किल हो जाएगा, तब वो सूक्ष्म रास्ते खोजेगा, वो अनुयायी इकट्ठे करने लगेगा। और जो मजा किसी को तिजोरी के सामने रुपए गिनने में आता है, वही मजा उसे अनुयायियों को गिनने में आने लगेगा कि कितने अनुयायी हो गए। गिनता रहेगा, कहेगा 700 की 1000 की 10,000 की लाख की 2 लाख, कितने अनुयायी है, कितने शिष्य। कान फूंकने लगेगा, मंत्र बांटने लगेगा और इकट्ठे करने लगेगा आंकड़े। आंकड़े का मजा था, रुपए में हो कि अनुयायियों में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी भागने से नहीं समझी जा सकती, जो भागता है वो नासमझी में भाग गया। जिंदगी जहां है वहीं समझने की जरूरत है, और जब समझ ली जाती तो अचानक हम पाते हैं कि कुछ चीजें एकदम से विदा हो गई, छोड़नी नहीं पड़ती। एकदम से अचानक हम पाते हैं कि पति पत्नी अपनी जगह है, लेकिन बीच से पोजीशन खो गया, मालकियत चली गई। अब पति पति नहीं है, सिर्फ मित्र रह गया। अब पत्नी पत्नी नहीं है, दासी नहीं है, सिर्फ मित्र रह गई। वो बीच का संबंध अचानक खो गया। अपरिग्रह का मतलब है हमारे और व्यक्तियों, हमारे और वस्तुओं के बीच के संबंध का रूपांतरण। मालकियत गिर गई, बीच से मालकियत गिर जाए मेरे और किसी के भी, तो अपरिग्रह फलित हो गया। इसलिए अपरिग्रह त्याग से बहुत कठिन बात है, अपरिग्रह वैराग्य से बहुत कठिन बात है। वैराग्य बहुत सरल बात है, क्योंकि वो दूसरी अति है, और मन का पेंडुलम दूसरी अति पर बहुत जल्दी जा सकता है। जो आदमी बहुत ज्यादा खाना खाता है उससे उपवास करवाना सदा आसान है। जो आदमी स्त्रियों के पीछे पागल है उसे ब्रह्मचर्य की कसम दिलवाना बहुत आसान है। जो आदमी बहुत क्रोधी है उसे अक्रोध का व्रत दिलवाना बहुत आसान है। लेकिन ध्यान रहे, वो अक्रोध का व्रत भी क्रोधी आदमी ले रहा है, इसलिए जल्दी ले रहा है। अगर कम क्रोधी होता थोड़ा सोच के लेता, अगर और भी कम क्रोधी होता तो शायद लेते ही नहीं, क्योंकि व्रत लेने के लिए भी क्रोध होना जरूरी है। अभी तक वो दूसरों पर क्रोधित था, अब अपने पर क्रोधित हो गया, और कोई फर्क नहीं है। अभी तक वो दूसरों की गर्दन दबाता था, वो व्रत लेके अपनी गर्दन दबाएगा कि अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, अब देखूं कि कैसे क्रोध होता है। अब वो अपनी गर्दन पकड़ लेगा। एक अति से दूसरी अति सदा आसान है, लेकिन जो मध्य में ठहर जाते हैं वे धर्म को उपलब्ध हो जाते हैं। कन्फ्यूशियस एक गांव में गया और उस गांव के लोगों ने कहा कि हमारे गांव में एक बहुत बुद्धिमान आदमी है, आप जरूर उनके दर्शन करें। कन्फ्यूशियस ने कहा कि उसे तुम बुद्धिमान क्यों कहते हो? तो उन्होंने कहा कि वो बहुत विचारशील है। कन्फ्यूशियस ने कहा ज्यादा विचारशील तो नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा विचारशील है, एक काम करता है तो 3 बार सोचता है। तो कन्फ्यूशियस ने कहा कि मुझे उस आदमी से बचाओ, मैं वहां न जाऊंगा। पर उन्होंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या वो आदमी बुद्धिमान नहीं? कन्फ्यूशियस ने कहा वो जरा ज्यादा बुद्धिमान हो गया, जरा ज्यादा अनबैलेंस्ड हो गया।
जो आदमी एक बार सोचता है वो भी अति पर है, जो 3 बार सोचने लगा वो दूसरी अति पर चला गया। 2 बार काफी है। कन्फ्यूशियस का मतलब कुल इतना है कि जो बीच में ठहर जाए काफी है। वो जो गोल्डन मीन है, वो जो बीच में ठहर जाना है, न त्याग, न भोग, न वस्तुओं की पकड़, न वस्तुओं का छोड़, अपरिग्रह तब फलित होता है, मध्य में फलित होता है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही। इसमें अपरिग्रह को आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप चिंता करें परिग्रह को समझने की, और ध्यान रखें परिग्रह को छोड़ने की चिंता भर मत करना, परिग्रह को समझने की चिंता करना। परिग्रह क्यों, क्या, कौन सी कमी पूरी कर रहा है। 2 चीजें जिस दिन दिख जाएंगी कि परिग्रह को मैं अपनी आत्मा की भर्ती और पूर्ति करना चाहता हूं, आत्मा के खालीपन और रिक्तता को भरना चाहता हूं, यह असंभव है, एक। और दूसरा कि जिस चीज से हम बांधते हैं उससे बंध भी जाते हैं और गुलाम हो जाते हैं। और तीसरा कि हमारा सारे अतीत का अनुभव कहता है कि सब मिल जाए फिर भी कुछ नहीं मिलता है, खाली के खाली रह जाते हैं। ये स्मरण पूरा हो जाए तो आप अचानक पाएंगे कि आपकी जिंदगी में अपरिग्रह की किरणें उतरनी शुरू हो गई हैं। कल हम तीसरे सूत्र अचौरी पर विचार करेंगे। वो भी परिग्रह की एक और भी सूक्ष्म यात्रा है। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।